नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लाए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अभी के जो जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, चाहे बिहार स्टेट का हो, पीसीएस का हो, बिहार एसएससी का या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो बहुत ही इससे बेसिक जाकर डीप जाकर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लाए, सेल। सेल, इसको हिंदी में कोशिका कहते हैं। देखिए, ये जो है ये हमारे अंग शरीर के सबसे छोटी इकाई है, यूनिट ऑफ सेल है। अभी आपको पता चल जाएगा सबसे छोटे हमारे शरीर में सबसे छोटी इकाई कौन है, इसको बताएंगे। देखिए, सेल के इंग्लिश जो नाम है, इसको साइटो कहा जाता है। सेल को साइटो कहा जाता है। इसका बायोलॉजिकल नेम है, ये बायोलॉजिकल नेम है साइटो। और इसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। देखिए, जो खोज किए थे, सेल के जो खोज किए थे या जनक है, रॉबर्ट हुक को माना जाता है। ये डीड सेल की मृत कोशिका की खोज किए जो 1665 ईस्वी में 1665 में, इसलिए इसको फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। देखिए, जीवित कोशिका की जो खोज किए थे वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, यह 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज की है। अगर पूछा जाएगा परीक्षा में कोशिका की खोज किसने किया था या फादर ऑफ साइटोलॉजी, तो मारेंगे रॉबर्ट हुक, चाहे वो जीवित कोशिका की खोज किए या मृत, क्योंकि सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक को माना जाता है, इसलिए इसको फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है सिद्धांत। स्लाइडेन एवं सोन ने, एक नामक व्यक्ति थे, उसने बताया कि हमारा जो संपूर्ण शरीर है, बॉडी है, ये असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना है। आप जहां जहां जो अंग लीजिए, हर अंग में कोशिका है। इसलिए इस सिद्धांत दिए स्लाइडेन एवं सोन नामक व्यक्ति ने, हमारा जो बॉडी है, शरीर है, वो असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना है। नेक्स्ट है, अब छोटी और बड़ी। सबसे छोटी जो कोशिका है ये माइकोप्लाज्मा की कोशिका है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल। और सबसे लार्जेस्ट जो सेल है, ये शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका को सबसे लार्जेस्ट सेल कहा जाता है। नेक्स्ट है, अब मानव में छोटा और बड़ा। मानव में सबसे छोटा और बड़ा, तो मानव में सबसे छोटा मेल के स्पर्म को मानव में सबसे बड़ी कोशिका है। और मानव में बड़ा, मानव में सबसे फीमेल के ओवम को, अंडाणु को, ये सबसे लार्जेस्ट सेल है। नेक्स्ट है, अब मानव में लंबी। देखिए, बहुत लोगों को लंबा और बड़ा में अंतर नहीं समझ में आता है। देखिए, जिस प्रकार इंडिया गेट बहुत बड़ा है या लाल किला बहुत बड़ा है और कुतुब मीनार लंबा है, तो मानव में लंबी सबसे न्यूरॉन सेल, तंत्रिका कोशिका है। अब है नेक्स्ट विभाजन, डिवीजन, सेल डिवीजन। सबसे जो तेज विभाजन होता है, फास्ट सेल डिवीजन, वो लीवर में होता है। हमारे लीवर, इसको हिंदी में यकृत या जिगर कहते हैं, ये इसमें फास्ट सेल डिवीजन होता है। अगर लीवर कट भी जाता है तो तुरंत वो क्षतिपूर्ति कर देता है लीवर, इसमें सबसे फास्ट सेल डिवीजन होता है। नेक्स्ट है कोशिका झिल्ली। देखिए, कोशिका ये झिल्ली हुआ, और इसको हिंदी में प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, और इसको इंग्लिश में मेम्ब्रेन कहते हैं। यह पादप और जंतु दोनों में पाए जाते हैं। पादप उसे कहते हैं जो स्थिर है, जो हिल डुल नहीं सकते हैं। अजंतु उसे कहते हैं जो हिल डुल सकते हैं। जैसे हम सब आदमी जितने ह्यूमन है, उसको जंतु में भी वर्गीकृत किया गया है। यह प्रोटीन का बना होता है। कोशिका झिल्ली जो ये है, ये कोशिका झिल्ली, ये प्रोटीन का बना होता है, और कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में आते हैं। ये कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में आते हैं। आपको अब पता चल गया, कोशिका सबसे छोटी इकाई नहीं, इससे भी छोटी इकाई है, क्योंकि कोशिका के अंदर ये सब अंग है। अब है नेक्स्ट कोशिका भित्ति। ये जो देख रहे हैं, ये इसको कोशिका भित्ति, इसको इंग्लिश में सेल वॉल कहते हैं। ये कोशिका भित्ति है।
ये ओनली प्लांट सेल में पाए जाते हैं, यह केवल पेड़ पौधे में पाए जाते हैं। और ये सेल्यूलोज का बना होता है, ये सेल वाल जो है ये सेल्यूलोज का बना होता है। देखिए सेल्यूलोज क्या होता है, जिस प्रकार ये कपड़ा जो है सेल्यूलोज का बना हुआ है, और सेल्यूलोज ये जानवर नहीं पचा सकता है, या आदमी नहीं पचा सकता है। ये आपका ये नोट है वो भी सेल्यूलोज का बना हुआ था, जो रुपया नोट है वो भी सेल्यूलोज का बना होता है। और यही पूछेगा जीवाणु में किस प्रकार का बना होता है, कवक में काइटिन का बना होता है, फंगी में काइटिन का बना होता है। नेक्स्ट सेल्यूलोज का बना होता है। और ये क्या करता है, ये सुरक्षा प्रदान करता है। जिस प्रकार जानवर जो होता है ये अपना शरीर को बालों से ढक लेते हैं, पेड़ पौधे वो अपना छाल होता है उससे ढक लेते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं वो छालों से अपना ये ढक लेते हैं। नेक्स्ट है यह सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है। ये सेल वॉल जो है कोशिका भित्ति जो ये सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है। ये जिस प्रकार जानवर अपने बालों से रक्षा करते हैं और जितने ह्यूमन है मनुष्य ये अपना कपड़ों से रक्षा करते हैं, उसी प्रकार पेड़ पौधे ये छाल से अपने छालों से रक्षा करते हैं। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हिंदी में सूत्र कनिका कहते हैं। इसका जो खोज किया था अल्टमैन नामक विद्वान ने खोज किया था, वैज्ञानिक ने। ये जो ये काम क्या काम करता है, ये श्वसन का काम करता है। जिस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर में ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के द्वारा पूरे अंगों में इसको पहुंचाता है, और ये इसमें क्रेब्स चक्र के द्वारा 38 एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का फुल होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं जिससे हमें शरीर में ऊर्जा देते हैं। इसके ऊर्जा गृह भी कहा जाता है, पावर हाउस भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया परीक्षा में पूछा जाता है पावर हाउस किसे कहा है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है पावर हाउस किसे कहा गया, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा गया है। यह क्रेब्स चक्र के द्वारा ये 38 एटीपी का निर्माण करता है जो हमें ग्लूकोज बनते हैं, और इसकी आंतरिक दीवार को हमें क्रिस्टी कहा जाता है। इसके माइटोकॉन्ड्रिया के ये आंतरिक जो दीवार होता है माइटोकॉन्ड्रिया को, इसको क्रिस्टी कहा जाता है। नेक्स्ट है गोल्जी काय। देखिए गोल्जी काय क्या होता है, ये गोल्जी काय ये इसका खोज किया था कैमिलो गोल्जी ने किया था, और ये परिवहन करता है। आप देख लीजिए जिस पर हम पढ़ा रहे हैं अभी आपकी हम सबसे ज्यादा हमको जीव की ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब कोई फिजिकल काम कर रहा है, कोई दौड़ रहा है, उसको सबसे ज्यादा एनर्जी पैर में हो गए। ये क्या काम करता है, जहां जिसको एनर्जी चाहिए उसको ये गोल्जी का ये वहां एनर्जी इसको पहुंचाता है। ये ट्रांसपोर्टेशन का काम कर जाता है, ये परिवहन करता है। उसके बाद है रसधानी वैक्यूल्स, ये वैक्यूल्स देखिए यह जो है ये हमारे शरीर में जल को इकट्ठा करते हैं। आप लोगों को लगता है हमारे शरीर में 65% जल है, बहुत लोग होता है 65% जल है, मतलब जो व्यक्ति 100 किलो का है उसको 65 केजी पानी है, तो 65 केजी पानी है कहाँ। बहुत लोग होता है पेट में पानी नहीं है, पेट में तो वही 1 से 2 लीटर रहते हैं। हमारे जो पानी है वो सेल के अंदर है, कोशिका के अंदर ये 65% पानी है, और ये कहाँ रहते हैं, तो यही रसधानी वैक्यूल्स में रहते हैं। ये जल सतह शरीर में 65% जल होता है। अब नेक्स्ट है सेंट्रोसोम, इसका जो खोज किया था इसको बॉबरी नामक विद्वान ने इसका खोज किया था। देखिए ये कोशिका विभाजन करता है। अब कोशिका विभाजन मतलब होता है एक कोशिका टूटकर अनेक कोशिका का निर्माण करना, उसी को कहते हैं पुनर्निर्माण। और ये लीवर में फास्ट सेल डिवीजन होता है, सबसे ज्यादा फास्ट सेल डिवीजन लीवर में होता है, और ब्रेन में 90% ब्रेन में सेल डिवीजन नहीं होता है, और 10% जो होता है गिलियल से उसमें सेल डिवीजन होता है। उसी प्रकार
कभी कभी किसी व्यक्ति को आप देखते हो ब्रेन ट्यूमर हो गया तो 10% जो होता है ब्रेन में वो ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, ब्रेन कैंसर हो जाता है, और 90% ब्रेन में सेल डिवीजन नहीं होता है। और सबसे जो फास्ट सेल डिवीजन होता है लीवर में, अगर आप लीवर को काट भी दीजिएगा तो कुछ दिनों के बाद जल्द वो पुनर्निर्माण कर लेता है, वो सेल फास्ट सेल डिवीजन हो जाता है उससे। और ये ब्रेन में सेल डिवीजन नहीं होता, इसीलिए अधिकांशता आप देखते होंगे पुलिस जो कहता है हेलमेट पहनने के लिए, सभी व्यक्तियों को कहता है हेलमेट पहनने, क्योंकि आप जोर से यहाँ से मारिए तो आप चमड़ा निकल गया कोई दिक्कत नहीं, फिर आ जाएगा, और जोर से मार दीजिए तो अगर जोर से खूब मार दिए तो ब्रेन अगर फूट गया अंदर तो उसमें सेल डिवीजन नहीं होता है। इसीलिए कहता है पुलिस, आप डॉक्टर आप बाबू हेलमेट पहनिए, क्योंकि उसमें ब्रेन में सेल डिवीजन बहुत कम होता है, 10% में होता है, 90% में सेल डिवीजन नहीं होता है, यही कारण है। और ये समझा दिए ब्रेन में न्यूरॉन में 90% इसमें सेल डिवीजन नहीं होता, 10% में सेल डिवीजन होता है, इसको सेंट्रोसोम। अब है इसको इंग्लिश में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। देखिए इसको हिंदी में अंतःप्रद जालिका कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या काम करता है, ये आंतरिक कंकाल का काम करता है। ये आंतरिक कंकाल आपको देखेंगे कोई सामान लेकर जाते होंगे मोबाइल वगैरह तो वो एक डिब्बा में रख देता है ताकि वो फूटे नहीं, और वही काम करता है ये आंतरिक, ये जो सेंट्रोसोम है, ये सॉरी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आंतरिक कंकाल का निर्माण करता है और ये आंतरिक सहायता करता है। नेक्स्ट है ये अब होता है स्मूथ ईआर और रफ ईआर। देखिए स्मूथ ईआर जो होता है वो वसा का निर्माण करता है, ये स्मूथ ईआर जो होता है वो वसा का निर्माण करता है ये, और रफ जो ईआर होता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है। नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है, यह हमें इसका जो खोज किया था ये पैलेडे नामक विद्वान ने किया था खोज। यह जो होता है ये प्रोटीन का बना होता है, इसमें ये इसको प्रोटीन निर्माण का कहा जाता है। परीक्षा में पूछा गया है प्रोटीन निर्माण का, इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। ये होता है छोटा और बड़ा, 70s सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के हिसाब से 70s छोटा होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है, और 80s ये बड़ा होता है, इसको बड़ा यूकैरियोट कोशिका कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसको और डिफाइन से हम करेंगे। नेक्स्ट है केंद्रक, इसको राइबोसोम हो गया। अब है न्यूक्लियस, इसको हिंदी में केंद्रक कहते हैं। इसका जो खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किया था। इसको केंद्रक को ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है, क्योंकि यही पूरे सेल को संचालन करता है, इसलिए इसको ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। और इसको कंट्रोलर कहा जाता है, ये सबको कंट्रोल ये न्यूक्लियस ही करते हैं। नेक्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम इसका जो खोज किया था डी दुबे नामक वैज्ञानिकों ने खोज किया था। इससे जल अपघटन एंजाइम भी कहा जाता है, लाइसोसोम को जल अपघटन एंजाइम कहा जाता है। और इस परीक्षा में पूछा जाता है इससे यह जो है कोशिका का पाचन करता है तथा आत्महत्या की थैली, कई बार एग्जाम में पूछा गया है आत्महत्या की थैली किसे कहा गया है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। इसे सुसाइड वे के नाम से जाना जाता है, इंग्लिश में सुसाइड वे उसको कहते हैं। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। देखिए आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होती है, हम बता दिए आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन, उसमें लाइसोसोम नहीं होता है। और देखिए लाइसोसोम का क्या काम है, वो जब कोशिका अगर कोई जो चोट लग गया या कोई कभी पुलिस मारता है तो कोशिका वहां मर जाते हैं, जब मर जाता है तो लाइसोसोम क्या करता है उसको सड़ा गला कर वो खत्म कर देता है। जब लाइसोसोम ही मर जाता है तो उसको हमारे स्प्लीन में वो जाकर इकट्ठा हो जाता है,
और आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 दिन, और 120 दिन में वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है जीव द्रव, इसको इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और इसका जो खोज किया था, देखिए ये जीव द्रव जो होते हैं, इसी में होता है एक कोशिका द्रव, जीव द्रव में होता है ये पूरे ये इसके अंदर जो है इसको जीव द्रव कहा जाता है। और इसी में होता है कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो इसके अंदर जो है ये है न्यूक्लियोप्लाज्म, ये सब का ये अंदर जो है ये सब साइटोप्लाज्म, इसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। और इसके अंदर जो है ये न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में यूकेराइट प्रोकैराइट उसके बारे में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में ये लेकर आएंगे साइटोप्लाज्म और